बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और हवाला मैं भी दे देता हूँ। 2019 PLJ CRC नोट 122 और 128। ये किस मौजू पे थी कि एक खातून के ऊपर चर्स बेचने का, हीरोइन बेचने का इल्ज़ाम था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि आपकी कस्टडी से तकरीबन 10,000 केजी जो है हीरोइन बरामद हुई है। उस पर पर्चा कर दिया जाता है और खातून को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिहाइंड द बार्स भेज दिया जाता है। वो अपना केस लड़ती है और ट्रायल कोर्ट से उसको सज़ा हो जाती है। फिर वो अपील करती है कि जनाब मैं बेगुनाह हूँ। तो यहाँ पे जज साहब ने क्या कहा कि उसके जो टेक्निकल ग्राउंड्स को बुनियाद बनाते हुए उस औरत को बरी कर दिया गया। और जज साहब ने क्या कहा, जज साहब कहते हैं कि जब रेड कंडक्ट की गई थी पुलिस की तरफ से इस खातून के घर में, तो लॉ हमारा ये कहता है कि खातून के घर में अगर आपने रेड करनी है तो औरतें ही साथ में कंपनी हो, यानी लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। आदमी जाके खवातीन की गिरफ्तारियां करते हैं तो उनकी इज्जत की पामाली के बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। एक आदमी औरत को गिरफ्तार कर ही नहीं सकता सही तरीके से। क्यों? जज साहब ने रीजनिंग भी दी कि जनाब एन मुमकिन है कि गिरफ्तारी के दौरान या मुलजिम रेजिस्ट करेगा या पुलिस वाला जो है कश्मकश का शिकार होगा। तो खातून की जो इज्जत होती है, मॉडेस्टी होती है, कभी बरकरार नहीं रह सकती। तो आपने लेडी कांस्टेबल को अकॉर्डिंग टू द लॉ, CRPC कहता है खातून की गिरफ्तारी के लिए लेडी कांस्टेबल साथ जानी चाहिए। वो आपने क्यों नहीं कंपनी की? तो इससे जाहिर होता है कि ऐन मुमकिन है ये सारी कार्रवाई फेक है, मौके पे गिरफ्तारी हुई ना हो, आप इसको कहीं और से पकड़ के लाए हैं। और शक यहाँ पे आ जाता है, मशकूक है, क्योंकि आपने लॉ को फॉलो नहीं किया। हर वो गिरफ्तारी जो कानून के मुताबिक नहीं होगी वो मशकूक कंसिडर की जाएगी, वह वकूए का कोई मशकूक बनाएगी। जज साहब ने एक और बात कही। जज साहब ने कहा कि ये 100% मुमकिन नहीं होता समटाइम्स कि हमेशा लेडी की गिरफ्तारी के लिए फौरी से लेडी कांस्टेबल भी अवेलेबल हो। लेकिन जज साहब ने कहा जहाँ पे मुमकिन हो और फिर भी आप लेडी कांस्टेबल अरेंज ना करें, वो केस मशकूक है। चूंकि आपके पास मुखबरी थी, घर में रेड करना था, टाइम था आपके पास, सब मामलात के पास, आपके पास काफ़ी कुछ मवाद मौजूद था, तो आप इस टाइम को अवेल करते हुए लेडी कांस्टेबल को अरेंज कर लेते और साथ में उसको लेके जाते रेडिंग पार्टी के तौर पे। दूसरी बात कि जब आपने खातून को गिरफ्तार कर लिया तो पर्चे के अंदर इल्ज़ाम तो आपने ये लगाया कि वो बेच भी रही थी आगे कोई किसी शख्स को। वो बेचने वाला शख्स किधर है? वो तो किसी सफ़ा मिसल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको आपने गिरफ्तार ही नहीं किया और ना आपने कोशिश की है उसको गिरफ्तार करने की। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो गिरफ्तारी है इस पूरे केस को मशकूक बनाती है और मैं इसको केस से बरी करता हूँ।